जैसे n1 की वैल्यू लिया लेट्स से 30, n2 अनदर वन 45 और n3 नथिंग बट 60। ये तीन वैल्यू लिया लेट्स से हमने, ठीक है, 60। अब यदि मैं आपसे कहूँ लेट्स से कि n1 इज लेस देन n2, n2 इज नॉट इक्वल टू n3, n2 इज नॉट इक्वल टू n3 और n1 ग्रेटर देन इक्वल टू n2 n3। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों को मुझे पैरेलली यदि मुझे चलाना हो तो कैसे चलाएंगे? पैरेलली एक साथ यदि मुझे चलाना, एक देखो, एक दिस इज आल्सो अ कंडीशन फर्स्ट वन, दिस इज आल्सो अ कंडीशन सेकंड वन, दिस इज आल्सो अ कंडीशन से थर्ड वन। बट तीनों को यदि मुझे एज पैरेलली वर्क कराना हो तो यूज लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये जो सभी को यदि पैरेलली वर्क कराना हो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। एक साथ मल्टीपल कंडीशन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कंडीशन। और कंपाउंड कंडीशन में वर्क करने के लिए वी नीड लॉजिकल ऑपरेटर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये ना मल्टीपल कंडीशन को पैरेलली वर्क करने में की एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। समझ गए? तो लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा एंड, तो देखो यहाँ पे एंड, मैं इसे क्लोज और यहाँ पे भी मैंने राइट किया एंड। तो एंड का देखिए एक बेसिक नेचर है, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ सब प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से यदि हमने लेट्स से हमारा कंडीशन C1, जैसे देखिए बेटा ये कंडीशन C1, दिस इज कंडीशन C2, दिस इज कंडीशन C3, सभी के अलग अलग कंडीशन है, बीच में एंड लगा रखा हूँ। तो लेट्स से कंडीशन C1 C2 इस तरह से लॉट्स ऑफ कंडीशन पॉसिबल है हमारे पास। बट रिजल्ट क्या आएगा? सो देखिएगा, यदि ऑल कंडीशन ट्रू, मतलब सारे कंडीशन ट्रू हैं, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो इंटायर कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। ये समझिएगा एंड का एक नेचर है कि जितने भी कंडीशन है सारे कंडीशन ट्रू हैं, बट एक भी कंडीशन सिंगल कंडीशन फॉल्स हो गया तो इंटायर जो रिजल्ट आएगा, नहीं पूरे कंडीशन का, वो क्या आएगा बेटा? आपका फॉल्स। समझ पा रहे होंगे आप? सारे फॉल्स हैं, सारे फॉल्स हैं और ट्रू आया तो भी ओवरऑल फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एक भी फॉल्स हुआ तो पूरी रिजल्ट क्या हो जानी है? फॉल्स। सिंगल एक कंडीशन है जब ट्रू आएगा, क्या? जब सारे कंडीशन आपके ट्रू हैं तभी आपका कंडीशन ट्रू आएगा। एक चीज याद रखना है, ट्रू सिर्फ वही सिचुएशन में आएगा जितने भी आपने कंडीशन लगा रखे हैं सारे कंडीशन ट्रू होंगे, तभी आपका इंटायर रिजल्ट ट्रू होगा। नहीं, ये एंड का बेसिक नेचर है। एंड में एक भी कंडीशन आपका फॉल्स हुआ तो इंटायर कंडीशन बिकम फॉल्स। तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो आप देखिए n1 इज लेस देन n2, यस और नो? ट्रू। फर्स्ट कंडीशन ट्रू, देखिए n1 की वैल्यू कितनी है? 30, n2 की वैल्यू क्या? 45, कंडीशन ट्रू। n2 इज नॉट इक्वल टू n3, दिस इज आल्सो कंडीशन ट्रू। और यहाँ पे देखिए n1 इज ग्रेटर देन n3, क्या ये कंडीशन ट्रू है? देखिए n1 की वैल्यू है 30 और n3 की वैल्यू है 60, तो 30 इज ग्रेटर देन 60। नो, तो बेटा एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो पूरी रिजल्ट क्या हो गई? फॉल्स। आगे में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी हमें रिजल्ट क्या आने वाला है? देखिए फॉल्स आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है आप सभी को? नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? बताइए सब लोग। लेस देन कर दो, देन क्या होगा बेटा? अब बताइए क्या होगा यहाँ पे? अब ट्रू, क्योंकि जितने भी कंडीशन है सारे ट्रू हो गए। ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, क्या होगा ओवरऑल रिजल्ट? ट्रू। अब करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ट्रू कब होगा? जब इंटायर कंडीशन हमारे ट्रू होगी। बंद कैसे कर रहा है लैपटॉप? मूवी देखने आया था क्या? तो लैपटॉप कैसे बंद कर रहा है? कभी टॉप नहीं करा इस बार। और दोनों तुम्हारे दोस्त कहाँ रह गए? ऑनलाइन भी नहीं ज्वाइन किया आज तो? कल ही पेपर है? कल संडे, हाँ कल तो संडे। समझ में आ रहा होगा एंड का वर्किंग फ्लो कैसे है। एंड हमेशा एक सिंगल कंडीशन में ट्रू आएगा जितने भी कंडीशन ट्रू यदि ट्रू है। नहीं, जैसे आप एक चीज देखिए, आप n1 इक्वल इक्वल टू n2 एंड n1 नॉट इक्वल टू n3, क्या आप बता सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा बेटा बताओ? ये फॉल्स आएगा। अब क्या आएगा बताना यदि मैं ये लिख दूं ट्रू एंड ट्रू, इंटायर रिजल्ट बिकम ट्रू। समझ में आया हम सभी को? तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे ये जो एंड है क्या इस ऑपरेंड के साथ वर्क कर रहा है या बुलियन वैल्यू के साथ वर्क कर रहा है? बुलियन के साथ ना। आपके लिए n1 n2 है, बट एंड कोई पूरी ओवरऑल एग्जीक्यूट होकर सिर्फ इसको क्या अवेलेबल हो रहा है? ट्रू। नहीं, पूरी रिजल्ट भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो जब लॉजिकल ऑपरेटर देखो बुलियन वैल्यू के साथ वर्क कर रहा हो बेटा, तो इसे कहा जाता है बुलियन ऑपरेटर, इसी को हम बुलियन ऑपरेटर कहते हैं। समझ रहे हैं? बुलियन ऑपरेटर कैसे कहेंगे? जब सेम वैल्यू, मतलब मेरा कहने का सेंस है
जब पर्टिकुलर सेम रिजल्ट, ये पर्टिकुलर वैल्यू जब आप एक बुलियन बुलियन वैल्यू यहाँ पे वर्क कर रहा हो तो उसी को कहते हैं बुलियन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर और बुलियन ऑपरेटर अलग नहीं है, लॉजिकल ऑपरेटर भी वही दो है, एंड यही तीन है, एंड और नॉट, और बुलियन ऑपरेटर भी यही है। बस ये डिफरेंस हो जाता है कि अभी जैसे देखिए ये जो है अभी जो अभी जितने भी एंड लगा रखा हूँ किस पे काम कर रहे हैं बताओ आप, बुलियन वैल्यू पे। अब देखो जैसे मैं n1 एंड n2 करता था, ये डिफरेंट है, आप देखो ध्यान से, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो एंड है वो इस रिजल्ट को वैल्यू, इस रिजल्ट को इवैल्यूएट होने पे रिजल्ट जनरेट कर रहा है। ये जो रिजल्ट है उसको इवैल्यूएट ट्रू या फॉल्स, फिर ये ट्रू या फॉल्स उसके भी उस पे लग रहा है, उसके अगेंस्ट में एंड चल रहा है। बट यहाँ पे एंड जो है n1 और n2 पे डायरेक्टली हिट कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस है, यदि आप ध्यान से फोकस करो। नहीं, तो इस तरह के जो ऑपरेटर हैं इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। बट यही ऑपरेटर यदि डायरेक्टली बुलियन वैल्यू पे काम कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बुलियन ऑपरेटर। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्या क्लियर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा तो बताइए, क्या बेसिक डिफरेंस नहीं आया आपको? हैं? इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, फिलहाल आप इतना समझिए, इतना क्लियर हुआ ना, ये अलग है, ये अलग वर्किंग फ्लो है। एंड ही लग रहा है बट यहाँ पे एंड डायरेक्टली आपके ऑपरेंट को हिट कर रहा है। तो ये दोनों पे समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ के आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर। अब नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है ध्यान से देखिएगा। जैसे एंड में क्या था कि जितनी भी कंडीशन है सारे ट्रू होंगे तभी इंटायर रिजल्ट ट्रू होगा। नहीं, उसी तरह से और में क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे n1 n2 n3 तीनों हैं, तो उसमें एक भी यदि कंडीशन ट्रू है तो इंटायर रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब कि समझाता हूँ, देख जाओ, n1 is less than n2 और n2 is not equal to n3, बोले, और n1 is equal to n3। अब देखिए इसमें इसमें क्या होगा कि यदि आपने मल्टीपल कंडीशन लगा रखा है, लेट से जैसे अभी हमारे और कितने कंडीशन के साथ लगा रखा है, तीन, एक, दो, और ये मिलाकर तीन हुए। इसमें क्या होगा कि कंडीशन C1 से लेके जितने भी आपने कंडीशन दे रखे हैं सारे रिजल्ट यदि ट्रू हुए हैं, और सारे रिजल्ट ट्रू मतलब लेट से इसका जस्ट अपोजिट समझाता हूँ, यदि सारे कंडीशन जो है फॉल्स हैं और एक भी रिजल्ट ट्रू हुआ तो इंटायर रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, ट्रू। मतलब फॉल्स होने का सिर्फ एक सिंगल सिचुएशन है क्या, कि सारे ही फॉल्स होने चाहिए, यदि सारे फॉल्स होंगे तभी आपका इंटायर रिजल्ट क्या होगा, समझ में आया? जैसे उसमें एंड एंड में क्या था, ट्रू होने का एक सिंगल सिनेरियो था क्या, कि जितने भी कंडीशन है सारे ट्रू होंगे तभी इंटायर रिजल्ट ट्रू होगा। नहीं, उसी तरह से और में हमेशा ट्रू ही होगा, बस एक सिंगल सिचुएशन है फॉल्स होने का क्या, कि जब सारे कंडीशन जितने सारे फॉल्स होगा तभी आपका रिजल्ट फॉल्स होगा। नहीं तो एक भी यदि ट्रू हुआ तो इंटायर रिजल्ट क्या हो जाएगा। और आइदर की तरह काम करता है, आइदर ये नहीं तो ये, कोई भी एक ट्रू है मतलब पूरी रिजल्ट ट्रू है। ये सर नो, तो एंड और में आपको ऊपर आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए n1 की वैल्यू क्या है हमारी 30 और n2 की वैल्यू क्या है 45, तो 30 लेस देन 45, यस कंडीशन ट्रू। इसको देखिए n2 इज नॉट इक्वल टू n2, ये गलत लिख दिया हूं मैं, n2 इज नॉट इक्वल टू n3, यस दिस इज आल्सो कंडीशन ट्रू। अब एक भी कंडीशन ट्रू है ना तो आगे में चेक करने की जरूरत है बताओ, नहीं, क्योंकि पता है आपको कि अब आगे फॉल्स भी यदि रहेगा ना तो रिजल्ट ट्रू ही आने वाला है। नहीं, तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपको, ट्रू समझ में आ रहा होगा सबको, नहीं, बस एक सिंगल सिचुएशन है जब ये ट्रू नहीं आएगा, देखिए अभी बताइए क्या आएगा बताओ, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा बेटा, फॉल्स n1 इज नॉट इक्वल इक्वल टू n2, नो, ये वाला n1 की वैल्यू देखिए 30 है, 30 क्या 45 के बराबर है, नहीं, तो ये कंडीशन हुआ फॉल्स। और ये कंडीशन क्या होगा बताइए, n1 की वैल्यू 30 है और n3 की वैल्यू 45 है, तो 30 क्या 45 से ग्रेटर है, नो, दिस इज आल्सो कंडीशन फॉल्स। तो दोनों फॉल्स है तभी पूरी रिजल्ट फॉल्स होगी। बट यदि एक भी हो जाता है रिजल्ट क्या हो जाती, तो समझ में आया हम सभी को? ये था हमारा एंड और वैल्यू। अभी लेट्स से कि एंड और दोनों एक साथ यूज भी होते हैं तो कैन यू गेस की व्हाट विल बी योर आउटपुट। जैसे लेट्स से बेटा आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे और लगाया और यहाँ पे बीच में मैंने एंड भी इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं, तो क्या गेस कर सकते हैं कि कैसे वर्क करेगा। जैसे आप बॉड मास पढ़े थे तो बॉड मास में देखा था आपने क्या, यदि मल्टीपल ऑपरेटर यूज करते थे तो फिर बॉड मास फॉलो होने लग जाता था। उसी तरह से एंड और यदि हमने दोनों लगाया तो सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका होता है इसमें, एंड। तो सबसे पहले इवैल्यूएट कौन होगा, एंड, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ और होगा।
जैसे बॉड मास में आपने क्या देखा था कि ब्रैकेट का काम पहले होता था, उसी तरह से यदि आप बुलियन ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और तीनों आपने लगाया है, एंड और नॉट, तो सबसे पहला जो रिजल्ट इवेलुएट होगा किसका होगा, एंड का। तो अभी देखो बेटा यहाँ पे पहले इन दोनों के बीच में काम होगा, ये जो है ना उन दोनों के बीच में काम होगा। तो बताइए क्या रिजल्ट जनरेट करेगा, बताओ। n2 नॉट इक्वल टू n3, यस, और n1 ये फॉल्स। तो एक भी फॉल्स हुआ तो पूरी रिजल्ट फॉल्स हो गया, यहाँ तक पूरी रिजल्ट क्या आ गई है, फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए n1 इज लेस देन n2, n1 की वैल्यू क्या है 30, यस ट्रू है। तो ये ट्रू है तो आगे चेक करके जरूरत है हमें। तो देखिएगा, क्योंकि और लास्ट में वैल्यूएट हो रहा है तो पूरी की पूरी रिजल्ट क्या आ रही है, ट्रू। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो जब भी बेटा आप एंड और तीनों यूज करेंगे तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो इवैल्यूएशन होगा किसका होगा, एंड का। अब हम यूज कर रहे हैं थर्ड वन, नॉट ऑपरेटर। यदि नॉट लगाएं, लेट से अभी हमने, देखो आप सभी लोग एंड और नॉट तीनों लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप इसमें किसका काम होगा बताइए, ब्रैकेट का। तो नॉट क्या करेगा ना, सब पे कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब आप जानते हैं, लेस देन इक्वल टू को क्या कर देगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को क्या कर देंगे आप, इक्वल इक्वल टू। और इक्वल टू को क्या कर देगा ये, नॉट इक्वल टू। और को क्या कन्वर्ट करेगा ये, एंड में, और एंड में नहीं, तो अब -4 + 3 क्या आएगा बताओ, -4 - 3। अब सॉल्व होगा ना, ब्रैकेट नहीं, 7 तो आता, बट इंटरनली जब मल्टीपल वर्किंग फ्लो हो तो पहले माइनस के साथ वर्क चल जाता है पूरे में, उसका नॉट लगता है। या फिर आप वैसे कह सकते हो, जो आप देखो अभी सिंगल अभी चलना चाहिए, लेकिन तो पहले ब्रैकेट का काम कितना, चलिए बूलियन ऑपरेटर जब यूज करते हो ना बेटा, तो पहले ये नॉट जो है ना इन सबों पे वर्क कर लेता है। रिजल्ट तो आपको सिमिलर मैच कराएगा, अभी करके दिखाता हूँ एक सिनेरियो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप इसके साथ वर्क करो तो इसके साथ पहले यही काम होता है, पहले अपना नॉट जो है ना सारे को निगेट कर लेता है, जो भी रहेगा। एक सिंगल सिचुएशन में करके दिखाता हूँ, फिर आपको पूरा सब क्लियर हो जाएगा। देखो पूरी पूरी रिजल्ट क्या आ रही है, पहले क्या आ रही थी, यही सेम रिजल्ट ट्रू, इसका निगेट हुआ तो क्या आ गया, फॉल्स, है ना। क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ, यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ, ऑनलाइन में जितने बताएं सब लोग, 12 होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है तो बताएं, आप आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये आपने क्या देखा कि जो बुलियन ऑपरेटर थे, अभी ये जो लॉजिकल ऑपरेटर थे अभी सिर्फ बुलियन वैल्यू के साथ काम कर रहे थे। अभी जो लॉजिकल ऑपरेटर थे आपके, सिर्फ किसके साथ काम करते थे, बुलियन वैल्यू के साथ। ये लॉजिकल ऑपरेटर रियल वैल्यू के साथ भी वर्क करते हैं जैसे। और एक चीज और आपने देखा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर अभी तक क्या रिटर्न कर रहे हैं, बुलियन वैल्यू, मतलब बुलियन लिटरल्स, ट्रू या फॉल्स। क्या लॉजिकल ऑपरेटर हमें एक इंडिविजुअल वैल्यू भी रिटर्न करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे इंडिविजुअल वैल्यू भी रिटर्न करते हैं, बट कब, जब डायरेक्टली आप उसको ऑपरेंड पे यूज करो। चलिए लेट्स से हमने लिखा, यहाँ पे लिखा हमने df1 इज इक्वल्स टू 45, df2 इज इक्वल्स टू, लेट्स से हमने रखा 30, ठीक है। तो df1 एंड df2 करो तो कैन यू गेस क्या आउटपुट क्या आएगा। देखो अभी हम ऑपरेटर, अभी देखो इसमें किसी भी तरह का कंडीशन यूज नहीं हो रहा है, ये अभी जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर डायरेक्टली ऑपरेंड को हिट कर रहे हैं, तो अभी गेस कर सकते हो आउटपुट क्या आएगा। नहीं, अब बेटा ट्रू फॉल्स नहीं आएगा। अब देखो क्या बताता हूँ, इसकी लॉजिक समझो क्या होगा। एंड में क्या होता है कि यदि देखो, देखो अभी df1 और df2 के साथ चल रहा है, मैं एक्स वाई के रिस्पेक्ट में लिखूंगा, इफ x इज ट्रू, यदि x की वैल्यू है वो ट्रू है, पाइथन में देखो पाइथन में जितने भी वैल्यू हैं, जीरो और ब्लैंक स्ट्रिंग को छोड़कर जितने भी वैल्यू, सबको पाइथन क्या समझता है, ट्रू वैल्यू। जीरो और ब्लैंक स्ट्रिंग को पाइथन क्या समझता है, इन दोनों को क्या समझता है, फॉल्स वैल्यू। इनको क्या समझेगा हमेशा, वो फॉल्स। और इनको छोड़ के कोई भी वैल्यू दोगे ना, उसको पाइथन क्या समझता है, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ इफ x इज ट्रू, देन it returns
अपने अगेंस्ट वाले का, जैसे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो एक्स की यदि वैल्यू ट्रू है तो अपने अगेंस्ट वाले का आएगा, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज इट रिटर्न, मतलब समझे आप, यदि x की वैल्यू ट्रू है तो अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न करेगा, बट यदि उसकी वैल्यू फॉल्स है तो वो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये ना इसका कंसेप्ट स्टेटमेंट है। अब इसी चीज को df1 df2 पे इंप्लीमेंट करके देखो। df1 की वैल्यू क्या है, एक ट्रू वैल्यू है। df1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो हमेशा अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न करेगा। बेटा देखो 40 30 आ रहा है ना अपने अगेंस्ट वाले को। बट लेट से हमने यहाँ पे नोटिस करना, जैसे हमने लिखा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू लेट से 90, यदि मैं x एंड y करूं तो अब आउटपुट क्या आएगा बताओ। क्योंकि अब x की वैल्यू क्या है, फॉल्स वैल्यू है, तो फॉल्स वैल्यू होने की वजह से खुद की वैल्यू को रिटर्न करेगा 0। और यदि हम y एंड x करें तो आउटपुट क्या आएगा बता सकते हो। क्योंकि अब y की वैल्यू नहीं, 90 क्यों आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि अब y के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना। तो y की वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो अपने आगे अपोजिट इसका क्या है, x है, तो x को रिटर्न करेगा ना। क्या समझ में आया हम सभी को। तो बुलियन वैल्यू सिर्फ हमें, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ बुलियन वैल्यू को ही रिटर्न नहीं करते, बुलियन लिटरल से रिटर्न नहीं करते, एक्चुअल वैल्यू भी रिटर्न करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये था हमारा एंड का नेचर। और कैसे वर्क करता है, और जस्ट इसका अपोजिट वर्क करता है बेटा, यदि उसका ट्रू है तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो देखो और के केस में क्या करेगा, सो देखें आप, जैसे एंड ये था हमारा, तो और जस्ट इसका अपोजिट वर्क करता है, जस्ट अपोजिट। इफ x इज ट्रू देन इट रिटर्न्स खुद की वैल्यू x को, और यदि x की वैल्यू फॉल्स है तभी अपने अपोजिट वाले की वैल्यू को रिटर्न करेगा। समझ में आया। जैसे n1 की वैल्यू 45 है, n2 की वैल्यू लेट से 40 है, तो अब यदि मैं n1 और n2 करूं तो आउटपुट क्या आएगा, गेस कर सकते हो आप बताओ। अब n1 की वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, 45 ही रिटर्न करेगा ना। और मैं x की तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आया आप सभी को। तो अब यदि मैं लिखा n1 x इज 0 y इज, तो x और y करो तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। नहीं, अब x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू यदि ये फॉल्स है तो अपने अपोजिट वाले, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, और आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को, जिसमें हमने df1 की वैल्यू लिखा 0 और df2 की वैल्यू लिखा हमने ब्लैंक स्ट्रिंग। अब मुझे आप लोग बताएं, यदि मैं df1 और df2 करूं तो आउटपुट क्या आएगा, बताओ सब लोग। ब्लैंक स्ट्रिंग वाली वैल्यू आएगी नहीं। अब यदि मैं एंड करूं तो क्या आएगा, अब खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब df1 की वैल्यू आएगी। क्या क्लियर था आप सभी को। Done? तो ये था एंड का। नॉट जस्ट जो काम कर रहा था वो यहाँ भी करेगा। जैसे एक चीज बताऊं, जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देखो df1 0, यदि मैं नॉट df करूं तो मैं क्या कह रहा हूँ कि df क्या है, फॉल्स वैल्यू है, इसका निगेटिव ट्रू आना चाहिए। देखो ट्रू आ रहा है, देखो इसकी वैल्यू ब्लैंक स्ट्रिंग करके देखो, देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। और इसकी जगह पे कोई भी एक वैल्यू रख लो, लेट्स से हमने रखा 60 या वट एवर वैल्यू रख लो। अब आप नॉट एक्स करो, हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स से ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स ना। जैसे फॉल्स का अपोजिट ट्रू रिटर्न कर रहा था तो ट्रू का अपोजिट रिटर्न करेगा false। तो जितने भी यूनिवर्स में नंबर है उसी को भी रखो, हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, इस दोनों को छोड़ के। समझ में आया। तो दिस इज द वर्किंग फ्लो। होप करते हैं समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। ये हमारा एंड और हुआ। तो बस ये लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर हमारे क्लियर हुए। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट वन, बीट वाइज ऑपरेटर की ओर। बीट वाइज ऑपरेटर में हमने देखा था, दिस इज द टिल्ड ऑपरेटर। देखो ये टिल्ड जो सिंबल है इसे कहते हैं बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, एक्स की वैल्यू रखा हमने 8, लेट से। तो ये देखो बीट वाइज ऑपरेटर का एक अलग नेचर है। वो जैसे अभी तक जो भी आपने वैल्यू दे रहे थे उस डायरेक्टिव वैल्यू पे ऑपरेटर लग रहा था, अब ऐसा नहीं होगा, अब पहले उस वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट किया जाएगा फिर उस पर वर्क करेगा।
बीट वाइज ऑपरेटर जितने भी हैं वो सबसे पहले जो भी ऑपरेंड पास करोगे बेटा उसको पहले ही किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में, फिर उससे वर्क करेगा। जैसे एक्स, जैसे देखो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स करें तो क्या आउटपुट आएगा, कैन यू गेस? देखो एक्स का बाइनरी क्या होता है बताओ, सॉरी 8 का बाइनरी क्या होता है, 100। इसमें 1 ऐड कर दो तो ये क्या बन गया, 1001, और ये है प्लस में तो ये अब आ जाएगा क्या, माइनस में। तो 1001 का क्या होता है, 9। 1s पढ़े होगे ना आप लोग, 1s। हम्म। हाँ, क्या क्या नहीं निकलता, 1s 2s इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, 0 को 1, 1 को 0, ये करते हैं ना 0s में। तो 1s पे क्या करते हैं, पहले उसको कन्वर्ट करके फिर 1 ऐड करते हैं। हाँ यही करते हैं ना। तो ये जो भी वैल्यू दोगे ना उसमें 1, जो जैसे इसमें देखो तो ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, मतलब जो भी वैल्यू दोगे, जैसे लेट से हम यहाँ पे एक और देखो लास्ट में, अभी जैसे वैल्यू मैंने दिया -8, तो -8 को क्या करेगा, 8 को पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद 1 1, अब यहाँ पे 1 इस निगेटिव में चलेगा, मतलब -1। तो अब 8 का माइनस से, मतलब 8 को यदि -1 से करो, अब 8 का तो इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस करोगे तो नहीं, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ये 1001 को यदि निगेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 से -1 होगा 7, और 7 को माइनस में था तो ये निगेट किया तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। अब आपका वैल्यू आएगा देखो, निगेटिव ऑफ एक्स जो करोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स तो 7, मतलब हमेशा प्लस में दोगे तो 1s प्लस करेगा, और माइनस में दोगे तो मतलब 1s तो होगा। हाँ, यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ। तो ये था हमारा बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद देखो ये सारे पढ़े थे, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज और ऑपरेटर, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं बीट वाइज एंड ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। जैसे n1 की वैल्यू लेट से हमने लिया 9, और n2 की वैल्यू लिया हमने 8, तो n1 एंड n2 करेंगे तो लेट से क्या आउटपुट आएगा, देखो कैसे आएगा। n1 एंड n2 करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 9 का क्या होता है बाइन के बताओ, 1001 होता है, ये होता है ना 9 का। और 8 का क्या होता है, 100। अब इसका एंड करो तो क्या होगा, 10 क्या होता है, 0, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाता है ना, 0 0 0 0 0 0, और 1 1 क्या होगा, 1। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 100 किसका था, 8 का। तो आउटपुट क्या आने वाला है आपका, 8। समझ में आया? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 4 है। अब क्या आउटपुट आएगा, गेस करके बता सकते हो क्या? एक्स एंड वाई करें तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। देखो 8 का क्या हो जाएगा, 100, और 4 का 100। इसको यदि एंड करो तो एंड करोगे तो यहाँ तो 0 ऐड होगा। अब 0 0 क्या होता है, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, हो गया ना पूरी की वैल्यू फॉल्स। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना हो गया, 0। तुम्हारी अभी रिजल्ट क्या आने वाली है देखो। समझ में आया हम सभी को? तो दिस इज द बीट वाइज एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा बीट वाइज और ऑपरेटर है, जो पाइप का सिंबल है, दिस इज कॉल्ड बीट वाइज और ऑपरेटर। बीट वाइज और ये देखो, जैसे अब जैसे लेट्स हमने एन की वैल्यू लिखा 8 और वाई की वैल्यू हमने दिया 9, लेट से। अब इन दोनों में और करोगे तो क्या आउटपुट आएगा बताओ। इन वन बट पाइप का सिंबल देना, और मत लिख देना। यहाँ पे पाइप सिंबल दोगे तभी बीट वाइज और होगा। अब इसकी वर्किंग फ्लो देख लो एक बार, अप्रोक्सीमेट 8 कितना, 8 हो गया 100 का, 9 का क्या होता है 1001। 8 कैसे आएगा जी, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया ना। और में क्या होता था, ट्रू फॉल्स ट्रू होता था ना, 0 0 और ये 1, तो 1001 किसका होता है, आई थिंक 11 9 का होता है ना। तो आपका आउटपुट भी आने वाला देखो 9। समझ में आया आप सभी को? और यदि मैं 4 लिखता है यहाँ पे तो क्या आता बताओ। अब बताओ ये ऐसे करें तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, थोड़ा घर में बूलियन अलजेब्रा पढ़ लेना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में ज्यादा नहीं पूछा जाता। 8 का देखो 100 होता है, 8 का जो बाइन क्या हुआ, 8 का हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ,
अरे सो रहा है क्या? तबीयत खराब है? क्या हो गया? ये तबीयत क्या पिला? और फोर का बीटेक में हो ना तुम लोग? बीटेक वाले का चाय पिलाओ इसको, हॉस्टल वाला है। देखो फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स 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 क्या होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स बेटा ट्रू हो जाता है ना, और में और वन वन वन, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, जीरो वन, देखो जीरो वन टू थ्री, तो टू का थ्री एट हो गया, और ये फोर हो गया ना, तो एट और फोर 12, ये बाकी वैल्यू जीरो, तो मतलब आउटपुट में क्या आने वाला है आपका 12। समझ में आया? अब ये मत सोचना कि प्लस फोर 12 हो जाएगा, हमेशा ये गलत नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा तब ऐड कर रहा है, मतलब ऐसे डायरेक्टली आप मत सोचो कि 8 प्लस 4 12 हो सकता है भी कॉन्स्टेंट मैच कर जाए, बट अगले हर बार ये मैच करेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये था बीट वाइज एंड और बीट वाइज, और इसी के जैसा होता है बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको एक बार घर पे बैठ के आप देख लेना, बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। जैसे नंबर वन की वैल्यू मैंने दिया 9 और नंबर टू की वैल्यू लिया 8 से 8, नहीं सॉरी 9। अब इसको यदि हमें नंबर वन लेफ्ट शिफ्ट टू करें तो आउटपुट क्या है बताओ? लास्ट से बेटा टू वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट है ना, तो देखिए ऐसे होगा, देखो आप यहाँ पे 1 0 0 हो गया 9 का, नहीं 1 0 0 1 हो गया 9 का, हो गया ना। अब ये आपने क्या दे रखे हो, टू शिफ्ट कर रहे हो ना, तो दो वैल्यू इधर शिफ्ट करेगी, मतलब आपका आउटपुट 1 0 0 1, और यहाँ पे दो प्लेस पे ब्लैंक होगा, तो दो प्लेस से पीछे में क्या ऐड हो जाएगा, 0 0। तो ये वैल्यू बड़ी सी हो गई ना, देखो अब आउटपुट क्या आ गया, 1 0 0 1 0 0 ये, और इसका डेसिमल वैल्यू बड़ी सी आती है, देखो ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है 36। और 36 का देखो बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो जो मैं कर रहा हूँ वही आपको दिखेगा, देखो देखो 36 का देखो 1 0 0 1 के बाद दो जीरो दिखेंगे, देखो 1 0 1 तो ये था, इसके बाद दो जीरो पीछे ऐड किए। यदि मैं पोजीशन थ्री करूँ तो देखना ध्यान से आउटपुट क्या आएगा, 72। 72 कुछ नहीं होता, लास्ट के तीन जीरो दिखेंगे आपको, देखो दिख रहा है ना। तो जितना शिफ्ट करते जाओ वो लेफ्ट शिफ्ट होता जाएगा, उतनी जीरो पीछे से बेटा ऐड होती जाएगी। तो आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, या हम लोग नॉर्मली ये बात जानते हैं, किसी भी नंबर में पीछे से जीरो ऐड करोगे तो वैल्यू उतनी बड़ी होती चली जाएगी, जैसे वन के पीछे जीरो तो 10 फिर जीरो 100 होता गया ना। तो ये था हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब होते हैं पढ़ेंगे हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर, नेक्स्ट वन इज द, जैसे एन वन की वैल्यू 9 है, अब मैंने किया एन वन राइट शिफ्ट टू, तो अब इसमें क्या होगा कि राइट शिफ्ट, तो जो वैल्यू राइट शिफ्ट कर जाते हैं ना वेस्ट हो जाता है, आप जानते हो ये चीज। जैसे लेट्स से 9 की वैल्यू यहाँ पे देखो ध्यान से, 9 का होता है 1 0 0 1 ना, 1 0 0 1, तो ये दो शिफ्ट किया आपने राइट, तो बच्चा सिर्फ क्या है 1 0। तो 1 0 किसका होता है, टू का। यदि तीन शिफ्ट कर दी तो ये जीरो भी चला गया, बता सिर्फ क्या 1, और यदि फोर शिफ्ट कर दी तो पूरी वैल्यू क्या होगी बेटा आपका जीरो। समझ में हाँ हाँ, तब भी जीरो, क्योंकि वैल्यू है ही नहीं, ओवरऑल रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, यदि हमने यहाँ पे आउटपुट किया एन वन राइट शिफ्ट टू, तो अभी देखो बेटा टू आ रहा है, थ्री करेंगे तो एक लास्ट वन बच गया, और फोर करेंगे तो वैल्यू पूरी की पूरी क्या होगी, जीरो। अब फाइव करोगे तो जीरो ही तो आएगा, वैल्यू ही नहीं है तो, अरे आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं, कैसे भेजोगे किसी को? नहीं, क्या समझ में आया आप सभी को? तो ये हो गया हमारा बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, क्लियर हुआ? अब था एक हमारा लास्ट बचा है बीट वाइज एक्सचोर ऑपरेटर। जोर समथिंग लुक लाइक दिस, ऐसा होता है। एक्सजोर में देखो और एक्सजोर सिमिलर है बेटा, बस एक डिफरेंस होता है कि और में वन ट्रू 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 हो जाता है, इसमें ट्रू ट्रू फॉल्स हो जाता है, मतलब कि वन और एक्सजोर वन करोगे तो इसकी ऊपर रिजल्ट क्या हो जाती है, जीरो। बाकी सब सेम है, 1 0 1 0 1 1 0 0 0, बाकी सब सेम है। जैसे देखो एन वन इज 8 और एन टू इज 9, इन दोनों को एक्सजोर करें तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, एन वन एक्सजोर एन टू, आउटपुट क्या आएगा बताओ, देखो ऐसे आएगा। एन वन की वैल्यू तो 1 0 0 हो गई ना, 8 बताओ सब लोग, और 9 का आपने देखा 1 0 0 1 9 हो गया। अब एक और कर दो, 0 1 1 0 0, बस ये हो जाएगा क्या, जीरो। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा बताओ, वन ना,
देखो, समझ में आया क्या? जीरो आता है वो कहाँ पढ़ लिए? वन वन जीरो हो जाता है, बाकी जीरो जीरो तो जीरो ऐसे, और एक ही जैसे नेचर है इसका, सिमिलर। बस वन वन जीरो हो जाता है, सिमिलर का वन हो जाता है, क्या पढ़ लिए? नहीं तो वन होता तो इसकी वैल्यू क्या आती? यदि वन होता तो इसकी वैल्यू 12 आती ना बेटा। यदि वन 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 आता तो इसकी रिजल्ट क्या आनी चाहिए था? 12, जो कि आ क्या रहा है सिर्फ। इससे भी ज्यादा बेटर मैं समझो, यदि लेट से यहाँ पे देखो, जैसे एक होता है हमारा 8 और दूसरा होता है 4, इसका रिजल्ट क्या गेस करते हो बताओ? 12 हो रहा है ना? तो फिर सिमिलर वाले को जीरो को वन क्यों नहीं ले रहा है? सिमिलर जीरो जीरो तो वन लेना चाहिए था ना, ऐसा नहीं लेगा। देखो, देखो, सब सेम है, बस वन के जगह वन वन क्या हो जाता है? जीरो। डन। ये हो गया हमारा बीट वाइज ऑपरेटर, जो सारे कंप्लीट किए। इतने ही होते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। हमने पढ़ा था बीट वाइज में कौन कौन से पढ़ा था, एक बार फिर से बता दो। बीट वाइज हमने टिल, एंड, अच्छा, बीट वाइज, बीट वाइज और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और एक्सट्रा, इतना हमने डिस्कस किया। ये था हमारा बीट वाइज ऑपरेटर। सो ये ना, जब देखो ये जो सिंबल है ना बेटा, ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन के साथ एंड लगा दोगे और कहोगे उसमें कि ये एंड के जैसा ट्रीट कर लेगा, नहीं। ये जो एंड परसेंट सिंबल है ना, ये जब लगेगा तो बीट वाइज की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। नाम है इसका, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बीट वाइज एंड ऑपरेटर। इसको एज एंड की तरह ट्रीट कहीं नहीं करोगे आप। अब नेक्स्ट जो है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी। देखो अभी तक जितने भी ऑपरेटर आपने पढ़ा, वो किस पे वर्क कर रहा था? डायरेक्टली ऑपरेंड्स में नहीं, ओवरऑल ऑपरेंड्स पे काम कर रहा था। आइडेंटिटी ऑपरेटर ना वैल्यू को इसके मेमोरी एलोकेशन में वर्क करेगा। मतलब दो वैल्यू की मेमोरी एलोकेशन सेम हुई, मतलब दो वैल्यू की मेमोरी एड्रेस सिमिलर हुई तो कैरी रिटर्न करेगा ट्रू। दो वैल्यू की मेमोरी एड्रेस डिफरेंट हुई तो कैरी रिटर्न करेगा फॉल्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है मेमोरी एलोकेशन पे वर्क करता है, मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करते हैं ओवरऑल, ये कर सकते हो। जैसे अब तो मेमोरी एड्रेस सिमिलर किस किस सिनेरियो में होता है बताओ? आइडेंटिटी ऑपरेटर दो होते हैं, दो वैल्यू, दो पर्टिकुलर वैल्यू सेम हो तो उसकी मेमोरी एड्रेस सेम होती है, यही ना? जैसे हमने लिया n1 की वैल्यू लिया लेट से 8 और n2 की वैल्यू लिया 9, इन दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम हो गया, डिफरेंट हो गई? डिफरेंट हो गई, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो यदि मैं n1 इज n2 करूं तो आउटपुट क्या आएगा बताओ? n1 इज n2 करूं तो आउटपुट क्या आएगा बताओ? फॉल्स। यहाँ पे n1 इज n2 करोगे तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों की मेमोरी एड्रेस क्या बेटा? डिफरेंट है। देखो, पढ़े तो थे फर्स्ट क्लास में, भूल गए क्या? मेमोरी एड्रेस एंड चेक कर देखो, दोनों की मेमोरी एड्रेस क्या है? डिफरेंट है, तो क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। अब देखो दोनों की मेमोरी एड्रेस, दोनों की वैल्यू सेम कर दिया तो मेमोरी एड्रेस क्या हो गई? सेम। देखो क्या आ रहा है? ट्रू। समझ में आया नहीं है बताइए? अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो सब लोग समझना ध्यान से। जैसे हमने n1 की वैल्यू लिया बेटा एक लिस्ट जिसकी वैल्यू ये थी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेम वैल्यू पे ट्रू आ रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसकी ईच की जगह पे ईच नोट करते तो क्या आता बताओ? जस्ट अपोजिट, यदि जहां पर ट्रू आ रहा है वहां पे फॉल्स, जहां पे फॉल्स ट्रू। यस, देखो n1 की वैल्यू हमने ये लिया, n2 की वैल्यू हमने लिया n1, n2 इक्वल टू n1, ये लिया, ठीक है। देखो, और n3 इक्वल टू हमने लिया। अब सब लोग बताओ, इन तीनों की मेमोरी, तीनों की जो वैल्यू है सेम ही होगी, n1 n2 तीनों की वैल्यू सेम है। हाँ, यदि बेटा एन, जैसे देखो ये मैं आपको यही चीज समझाने के लिए किया हूँ कि देखो n1 इज n2 करूंगा तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। क्योंकि n1 और n2 की मेमोरी एड्रेस क्या हुई? सेम हुई ना। तो देखो आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, देखो आप। बट जैसे ही n1 और n3 करोगे तो ये फॉल्स, क्योंकि मेमोरी एड्रेस क्या हो गई है? डिफरेंट। समझ गए हैं सब लोग? देखो क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब आप क्लियर हो रहा होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी पे वर्क करता है, वैल्यू पे नहीं वर्क करता। डन, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? जिनको नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, आप हमने डिस्कस किया था जब लिस्ट पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था आपको, ये हमने डिस्कस किया था, क्या नाम था उसका? कॉपी एंड क्लोनिंग कॉन्सेप्ट, जो डिस्कस किया था आपके साथ। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, n3 की मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, इसलिए क्या आ रहा है? फॉल्स। अब हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, सौरभ क्लियर हो रहा है आपको? आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो, सॉरी, अब हम नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी तो कंप्लीट किया हमने, अब हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? नाम से पता चलता है मेंबरशिप, मतलब जहाँ पे मल्टीपल मेंबर होंगे उसमें काम करेगा। तो मल्टीपल मेंबर कितने, कौन कौन से डेटा टाइप में होते हैं बताओ? सीक्वेंस जितने सब में होंगे, डिक्शनरी में भी होंगे, मैप डेटा टाइप में होंगे,
और सेट में भी होगा। इसी में ना मतलब नन और न्यूमेरिकली हमारा ये काम नहीं करेगा। मेंबर्स ऑपरेटर सिर्फ किस में काम करेगा? सीक्वेंस, मैप और सेट में। ये दो होते हैं इन, और एक होता है हमारा नॉट इन। ये सिंगल एक ऑपरेटर ऐसा है जो सीक्वेंस के अंदर एक्सेस करेगा एलिमेंट्स को। जैसे देखो आप, एन की वैल्यू हमने दिया लेट से समारा चंद। अब देखो इसमें ए सब लेवल है, तो मैं यदि लिखूं एस इन एन, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। एक चीज बताओ, जब तक इस इन ऑपरेटर जब तक एक्सेस नहीं करता, तब तक जैसे कोई पर्सन जिस रूम में जब तक इंटर ना करे, चाहे वो फिजिकली या वर्चुअली वटेवर, तब तक वो बता सकता है कि इस रूम में कौन कौन से हैं? कोई नहीं बता सकता। मीन्स व्हाट कि इन ऑपरेटर हमारा एक्सेस करने की एबिलिटी रख रहा है, तभी तो चेक कर पा रहा है। तो देखो बेटा, ये रिटर्न कर रहा है आपको क्या? ट्रू। और जैसे ही मैं, केस सेंसिटिव पाइथन होता है ना, बिल्कुल उस वजह से सारे ऑपरेटर भी केस सेंसिटिव है। अब यदि मैं जेड लिखूं तो क्या रिटर्न करेगा बताओ? अभी क्या रिटर्न करेगा बेटा? फॉल्स। देखो क्या रिटर्न कर रहा है, जेड इन एन, तो फॉल्स। समझ में आ रहा है ना सभी को? दिस इज द वर्किंग फ्लो ऑफ इन। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, ये सिर्फ इसी में नहीं बेटा, आपके लिस्ट में भी काम करके देगा। देखो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा, लेट से यहाँ पे देखो। अब यदि मैं लिखा 99 इन डीएफ, तो क्या रिटर्न करेगा बताओ? यदि 99 होगा तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। और यदि इन की जगह पे यहीं पे नॉट इन लगा दोगे तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। समझ में आ रहा है ना सभी को? ये सिर्फ इसी में नहीं, डिक्शनरी में भी काम करेगा। जितने भी है सब में यही ऑपरेटर आगे जाके बन जाते हैं। हाँ, लूप देखिए बताते हैं, वो तो सोचना पड़ेगा हमें। जैसे यही ऑपरेटर फॉर लूप में यूज होने लग जाता है, इन और नॉट इन, तो एकदम से आपको समझ आता है ये क्या नया चीज निकली है। इन फोर के साथ ऑपरेटर की ही ट्रीट करता है। जैसे देखिए, अल्लाह, क्या आपका नाम है? क्या नाम है आपका? यशस्वी। ये 50 हो गया, 10 50। तो ऐसा आया। अच्छा फिर मिली DF1 इन। एक चीज बताना सब लोग, यदि मैं यहाँ लिखूं श्याम इन DF1 लिखूं तो आउटपुट क्या आएगा बताना? सोच के बताना सब लोग। फॉल्स। क्योंकि डिक्शनरी में डायरेक्टली क्या एक्सेस होता है बेटा? की। यदि यहाँ पे 1011 लिखते तो डायरेक्टली पिक कर लेता, बट की वैल्यू इसलिए पिक नहीं कर पा रहा। बट जबकि हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं बताओ? यदि मैं चाहूँ कि की वैल्यू को एक्सेस कर सके तो क्या करना पड़ेगा? हमने पढ़ा था ना, वैल्यूज। यदि हम वैल्यूज लिखते थे तो आउटपुट किस में आता था? लिस्ट में। तो वैल्यू सब एक जगह पे आ गई, अब हम चेक कर सकते हैं। देखो श्याम को चेक करने लग गया। यही यदि आप डायरेक्टली लिखते, जैसे 1014 लिखते डायरेक्टली, तो पिक कर लेता इंडिया फॉर्म, क्योंकि आप डायरेक्टली एक्सेस की कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये सुन नो। डन। क्या हमें यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओ सब लोग, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? तो दिस इज द इन ऑफ इन और नॉट इन ऑपरेटर। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आगे जाके। लूप जब पढ़ोगे ना, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं इन और नॉट इन। इनको छोड़कर, इनको इनमें से, है ना? ये सुन लो, सब बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। जैसे दो लिस्ट है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा, इसका यूज आगे जाके बहुत समझ में आएगा। जैसे मैंने ये वैल्यू दिया बेटा, और मैंने आपसे की डायरेक्टली एक्सेस होता है ना, इसलिए आप लिख सकते हो वैसे। जैसे की लिखते हैं तो की लिस्ट में आता है, वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू आता है। बट की डायरेक्टली एक्सेस होती है डिक्शनरी के अंदर, तो हमें लिखने की नीड नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो, अब मैं जैसे देखिए एक ये था। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं, जैसे थोड़ी बहुत जो पाइथन पढ़ रखे हैं उनकी बात करता हूँ। जैसे देखिए, मैंने कहा इन वैल्यू को छोड़कर, जैसे ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को छोड़कर बाकी जो वैल्यू इसमें से मुझे पिक करना है। सुना आपने क्या कहा? मैंने इन वैल्यू को छोड़कर इसमें से मुझे बाकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो क्या करना पड़ेगा?
माइनस डी टू। अरे सेट का कॉन्सेप्ट लगा दिया, लूप के थ्रू कर सकते थे ना, इसको आगे पढ़ोगे आप। तो मैं क्या करूंगा, नॉट इन दिस वन, मतलब वो वैल्यू इसमें से चाहिए जो इसमें नहीं है। तो हम लूप चलाएंगे एक एक करके और ये चेक करेंगे क्या इसमें का कोई एलिमेंट इसमें है। मतलब हमें हर बार ये करेंगे बेटा, 11 नॉट इन DF2। यदि ये ट्रू है मतलब 11 जो है इसमें नहीं, इसका ये पार्ट नहीं है, नहीं, तो अभी क्या करेगा, देखो ट्रू। तो जो नहीं है उसको हम क्या करते चले जाएंगे, एक अलग लिस्ट में पिक करते चले जाएंगे, कोई एलिमेंट आ जाएंगे जो इसमें का नहीं है। या आप जो हम पढ़ रखे हैं सेट का यूज करो, सबसे सिंपल। आगे जाके इसी का यूज करोगे, जब डेटा के साथ पढ़ते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो हमें इस कॉलम को छोड़कर ये कॉलम चाहिए। तो क्रिएट करके लाया कि 5 कॉलम मुझे छोड़ने हैं, और वो 5 कॉलम का कोई सीक्वेंस नहीं, कोई लेफ्ट में भी है, कोई राइट में, कोई मिड में, कहीं भी है। तो अब लूप ही एक रास्ता बच जाएगा कि लूप चला के उस कॉलम को, इस नॉट इन दिस वन, मतलब ये जो पूरे कॉलम है उसमें से ये कॉलम छोड़ने। क्या हम समझ पा रहे हैं इतनी चीजें। तो दिस इज द यूज ऑफ ऑपरेटर। यहीं तक थे हमारे ऑपरेटर, जो आज की क्लास हमारी कंप्लीट। इतने ही ऑपरेटर थे जो हमने आप 9 ऑपरेटर, यही मैंने आपको क्लास आज हमारा ऑपरेटर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इन फंक्शन। ऑपरेटर है हमारा, आप लोग पढ़े थे, जानते भी होंगे, थोड़ी बहुत आपको आइडिया भी होगा, इनपुट आउटपुट ऑफ फंक्शन। इनपुट ऑफ फंक्शन देखिए, जैसे कि जैसे देखिए पाइथन में यूजर से यदि इनपुट, जैसे आप अभी तक कितनी वैल्यू डाल रहे थे, n1 इक्वल टू मैनुअली डाल रहे थे स्टैटिकली। मैं चाहता हूँ यूजर की इंट पे से एंट्री करूँ, मतलब जितनी बार चाहिए यूजर चेंज कर सके, तो उसके लिए मैं क्या यूज नीड होगी, इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन करने का मतलब है कंसोल से इनपुट प्रोवाइड करना, सॉरी अपने कीबोर्ड से कंसोल तक अपने इनपुट, मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रोवाइड, मतलब अपने प्रोग्राम को प्रोवाइड कराना, दैट इज द इनपुट फंक्शन। और यदि कंसोल पे अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना है कोई मैसेजेस, देन वी यूज आउटपुट फंक्शन। समझ गए। ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, इनपुट और आउटपुट फंक्शन। यूजर से यदि इनपुट लेना है, मतलब कंसोल से इनपुट अपने प्रोग्राम को प्रोवाइड कराना है, तो क्या यूज करेंगे, इनपुट की फंक्शन। और यदि कंसोल पे आप खुद से डिस्प्ले कराना है, तो क्या यूज करेंगे, आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन में हमारा प्रिंट होता है। कंसोल मतलब डिस्प्ले बोला जाता है, पहले इसी को सी आउट कहते थे। कंसोल मतलब कंसोल पे आउट करना, कंसोल से इन कराना, तो सी इन सी आउट। सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा हुआ सी इन सी आउट। डिस्प्ले जो है इसको कंसोल ही तो पहले कहा जाता था, जिससे भी आप इसको display। तो देखिए, तो इसकी नीड क्यों है, जैसे लेट से एन वन हमारी 20 थी और एन टू की वैल्यू 30 थी, देखिएगा सब लोग 30 थी। तो हम डिस्प्ले करा तो रहे थे, जैसे मैं इन दोनों का एडिशन करूं, यदि मैं इन दोनों का एडिशन करूं, तो n1 + n2 कर दूंगा, एडिशन रिजल्ट आ तो रहा है नहीं। इसकी प्रिंट फंक्शन की क्या नीड है, एक्चुअली हमें प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे आप देखिए, ये जो आउटपुट है सौरभ, ये 30 ठीक है, बट एक प्रॉपर मैसेज ऐसे होना चाहिए था ना, कि एडिशन इज इक्वल टू 30, ऐसे होता है नहीं, या एडिशन ऑफ n1 and n2 प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंट। प्रिंट के अंदर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कोई मैसेज डिस्प्ले करानी है, तो आप यहाँ पे डबल कोड या सिंगल कोड में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा एडिशन इज इक्वल्स टू, तो ये जो सिंगल कोड और डबल कोड का एरिया, वो आपका एरिया, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ग्रामेटिकल, इसमें कोई किसी तरह का सिंटेक्सुअल एरर या ग्रामेटिकल एरर अलाउड है। अब वट जो चाहो आप हिंदी इंग्लिश लिख सकते हो। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए था, इन दोनों का आउटपुट चाहिए था, तो हमने एड इज इक्वल टू n1 + n2 दिया। एडिशन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे वेरिएबल ऐड को प्रिंट कराना, तो हमने ऐड को सिंगल कोड डबल कोड से बाहर रखेंगे। यहाँ सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं या डबल कोड, आप पे डिपेंड है, कोई इशू नहीं है। तो अभी आउटपुट में क्या आने वाला है, एडिशन इज इक्वल्स टू, ऐड की वैल्यू क्या है, 30। देखिए ऐसे आएगा एडिशन। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते थे, आप ऐसे लिख सकते थे, प्रिंट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ n1 and n2 इच
इक्वल टू, और देखो आप यहाँ पे क्या लिख रहे थे, वेरिएबल अलग से आपने लिखा और उसको में स्टोर कराया। प्रिंट फंक्शन आपके एक्सप्रेशन को भी वैल्यूएट कर सकता है, मतलब आप अलग से वेरिएबल ना बना के डायरेक्टली बेटा n1 प्लस n2 लिख दो, है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन है ये इवेल्युएट कर, देखो वही सेम रिजल्ट आ रहा है, एडिशन इक्वल टू। अब यहाँ पे n1 की जगह पे यदि n1 की वैल्यू होती तो ज्यादा परफेक्ट दिखता है, जैसे एडिशन ऑफ n1 की वैल्यू क्या थी 20 और n2 की वैल्यू क्या थी 10, तो ज्यादा परफेक्ट दिखता है, जैसे एडिशन ऑफ 20 एंड 10 इज 30। इसको आप ऐसे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, देखो प्रिंट एडिशन ऑफ, अब देखो n1 एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हमेशा सिंगल कोट से बाहर रखेंगे, डबल कोट से, हमने डबल कोट से बाहर रखे n1 लिखा, फिर कॉमा एज, फिर से कॉमा n2 हो गया, n1 एंड बीच में रखना था n1 एंड n2, फिर से सिंगल कोड इच। कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इससे सिंपल तरीके से कर सकते हैं, देखिए एडिशन ऑफ 20 एंड 30 इज 30, बट ये हम इतनी कॉम्प्लिकेशन को यूज नहीं करेंगे, इससे बेटर है फॉर्मेट फंक्शन यूज करेंगे। देखिए आपको कैसे, देखिए प्रिंट आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, देखो एडिशन ऑफ, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल के लिए कर्ली ब्रेसेस डिफाइन कर दिया, जीरो फर्स्ट के लिए एंड, सेकंड के लिए वन, इज, ये थर्ड है तो टू, 0 1 2 देखिए आप यहाँ पे एक तीन वेरिएबल चाहिए था ना, में तो हमने तीन करली ब्रेसेस डिफाइन कर उनकी ऑर्डरिंग 0 1 2 कर दी। इसके बाद डॉट फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंदर वैल्यू डालते चले जाएंगे, जो फर्स्ट जैसे जो फर्स्ट वैल्यू डालोगे वो जीरो पोजीशन पे जाएगा n1, सेकंड पोजीशन में कॉमा देके लिखा उस सेकंड पोजीशन पे जाएगा, थर्ड वैल्यू पोजीशन पे क्या चाहिए था n1 n2, देखो ऐसे मूव करेगा रिजल्ट, देखिए देखिए ये जो जीरो पोजीशन की वैल्यू है उसमें n1 गया है, n2 गया है वंथ पे, क्योंकि जीरो आपने पढ़ा था कॉमा की, हाँ तो उसको फॉलो करेगा जो दोगे, जैसे लेट से यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया ना कि n1 कैसे चल रहा है। अब लेट से किसी ने बाई मिस्टेक ऐसे मूव करा दिया, यहाँ पे वन लिख दिया, यहाँ पे जीरो, अब क्या होगा बेटा बताओ, अब क्या होगा, अब n2 की वैल्यू पहले m1 में यहाँ जाएगी और n1 की वैल्यू जीरो में आएगी, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर दोगे उसी को फॉलो करेगा। देखो एडिशन ऑफ 10 एंड 20 30 आने लग गया, पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था 20 एंड 10, देखो यदि पहले की बात करें तो पहले डिफरेंट था, देखो पहले डिफरेंट है, देखो आप ये सुन लो, और यहाँ पे यदि जीरो यहाँ पे लिख दोगे तो क्या आउटपुट आएगा बताओ, 20 एंड 10 इज 10 ही आएगा, क्योंकि आप जो वैल्यू फॉर्मेट दोगे ना उसी को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि n1 n2 लिख रखे तो आ जाएगा। बट एक चीज का ध्यान देना, जितने भी नंबर ऑफ कर्ली ब्रेसेस है उतने नंबर ऑफ वैल्यू जनरेट करेगा, समझ में आया आप सभी को इतनी चीज। इससे भी एक सिंपल तरीका था, उसको हम फॉलो करेंगे, इससे भी इजी है और सिंपल है, जो सब लोग जनरली यूज करते हैं, तीन तरीके हैं बेटा जिसको तीनों को बताता हूँ। अब स्टार्टिंग में ही फॉर्मेट लगा दो, एफ को स्टार्टिंग में ही लगा दो, और यहाँ पे लिखो एडिशन ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल चाहिए था आपको तो सीधा करली ब्रेसेस के अंदर एन वन लिख दो, एडिशन ऑफ n1 हो गया एंड n2, करली ब्रेसेस का एरिया हो गया ये, इज n1 n2, सो सिंपल सो इजी, नहीं। और एक चीज और इसमें भी बता देता हूँ, इसमें देखो, अब देखो ये 0 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। जैसे आप यदि नहीं पास करोगे कुछ भी तो बाई डिफॉल्ट क्या लेगा बताओ, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे जीरो, दूसरे पे वन और तीसरे पे सेकंड वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करता चला जाएगा, देखिए, है ना। तो ये सब लोग ज्यादा यूज करते हैं, ये वाला ज्यादा यूज करते हैं फॉर्मेट। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि एक सिंगल लाइन में मुझे सारे अर्थमेटिक फॉर्म करते हैं तो कैसे करोगे, एक सिंगल लाइन में सारे अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक कौन कौन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यही होते हैं ना, कर सकते हैं आराम से, कैसे, प्रिंट फॉर्मेट यूज किया आपने, एडिशन इज इक्वल्स टू, एक करली ब्रेसेस का एरिया आपका एरिया है, इसमें वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इसके अंदर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे आप, तो एडिशन करना था तो एडिशन के लिए n1 प्लस n2 लिख सकते हैं, बताओ, सब्ट्रैक्शन करनी है मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या यूज करेंगे आप, n1 n2 n2, n1 डिवाइड बाई n2 ही ना, देखो ये आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब आप चाहते हो कि हर एक का आउटपुट अलग अलग लाइन में आए, तो जहां से न्यू लाइन चल, मैं चाहता हूँ एडिशन उसके नीचे सब्ट्रैक्शन है, तो जहां से आप न्यू लाइन चाहते हो वहां से स्लैश लगा दो, हेलो,
हाँ जी मोहित बताओ। हाँ मोहित बताओ, एक सेकंड। नमस्ते। अरे तो और भी काम होता है ना, फोन भी ना उठा रहे आप, बताओ क्या है। पाइथन के मैच के लिए कितनी बार बताऊं मैं? अरे अरे तुम बहुत एक तुम मेरे पास फोन किया मत। भेज दिया मैं, देखो अब पढ़ोगे वैसे भी नहीं, केवल दिमाग मेरा खराब करोगे। तो भेज दिया तुम्हें। भेज दिया, ठीक है पढ़ो। भेज दिया। देखो ये आ गया है ना। अब जहां से न्यू रिजल्ट चाहिए वहां से आप सिलेक्शन, हाँ बताया आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए। नहीं बेटा आएगा, बिल्कुल आएगा, बस जो ये जो करली ब्रेसेस है ना, उसको नॉर्मल स्टेट में समझ जाएगा, देखिए ऐसे आ जाएगा। इस N1 N2 को एज ए वेरिएबल ट्रीट करवाना है आपको, तो आपको एफ लिखना पड़ेगा। अब एफ लिखेंगे तो ये जो करली ब्रेसेस का जो आपने जो लिख रहे हो उसको एज ए वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, और उसके अंदर जो आप प्लस माइनस करेंगे उसको एक एक्सप्रेशन समझेगा। तो देखिए अब डिफरेंट आ गया। अब जहां से जैसे एडिशन के बाद हमें न्यू लाइन चाहिए था, तो हमने यहाँ पे स्लैश लगाया। अब सब्ट्रैक्शन के बाद अगेन न्यू लाइन चाहिए था, तो आप सब्ट्रैक्शन के बाद न्यू लाइन जनरेट करेंगे, है ना। यहाँ पे लगा देंगे स्लैश, देखिए सब्ट्रैक्शन के बाद आ गया। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद स्लैश लगा दीजिए, यहाँ पे देखिए न्यू लाइन आते चला गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया ना सारे न्यू लाइन में। यस और नो। तो अब एक चीज देखो आप, अभी तो N1 N2 की वैल्यू बड़ी सिंपल थी, तो बड़े अच्छे से वैल्यू आ रहा था, बट कभी कभी ऐसी वैल्यू भी तो आ सकती है। N1 की वैल्यू लेट से हमने 9 रखा है, और N2 की वैल्यू हमने लेट से 5 रखा, या 3 रखा। ये ये 3 है। तो आउटपुट क्या आएगा बताइए, देखिए यहाँ पे डिवीजन के बाद कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। इसको फिक्स करना होता है ना हमें, कभी कभी आप देखे होंगे कि जैसे जैसे किसी अमाउंट के केसेस में होता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप, राउंड फंक्शन। हमने पढ़ा था ये, जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा रहा था तो आपको बताया था। N1 डिवाइड बाई N2, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, तो आप यहाँ पे फिक्स करते हैं। देखा, ये चीज समझिए, हमने किया राउंड फंक्शन लगाया, राउंड में हमने इस एक्सप्रेशन को दिया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए वो हमने फिक्स कर दिया। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, डिजिट्स। तो इसमें राउंड फंक्शन, बट यदि ऐसे यूज किए होते, लेट से हम ऐसे क्या। बट वो वहां तक जाता ना। नहीं, कॉमन है, ग्राउंड कैसे काम करेगा फिर, ग्राउंड बिना कैसे काम करेगा। अब देखो यदि हमने ये किया, लेट से हमने ये वाली चीजें की, अरे तुम ब्रैकेट में फिर टपल समझने लग जाएगा ना उसको, ट्रीट नहीं करेगा ना फिर उसको। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन, अब जैसे लेट से यहाँ पे हमने किया डिवीजन। अब जैसे ये जो फॉर्मेट फंक्शन ऐसे वाला था, ठीक है, बट ऐसे वाला यदि फॉर्मेट फंक्शन यूज किए होते तो फिर कैसे कंट्रोल करते, लेट से हमने डिवीजन किया। तो अब कैसे करते कंट्रोल, जैसे इस केस में कैसे करते कंट्रोल बताओ। तो यहाँ पे एक तरीका होता है, पॉइंट कोलोन पॉइंट टू एफ, यदि डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो आप पॉइंट कोलोन 2 एफ, तो देखो 2 आएगा। यदि यहाँ पे 3 लिखते तो आपको पॉइंट पर 3 डिजिट्स आएगा, है ना। जितना चाहिए आपको, 1 डिजिट चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक करते हैं। समझ में आया होगा आपको दोनों तरीके। देखो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं लोग इसको यूज करते हैं, बट कुछ ऐसा भी है कहीं कहीं पे आपको ये भी बहुत हेल्प करेगा, तो दोनों ही यूजफुल है ना। तो हमें दोनों से फेमिलियर होनी चाहिए, इसलिए हमने दोनों बता दिया। तो ये था हमारा आउटपुट फंक्शन का वर्क। अब हमारा बचा है इनपुट फंक्शन, है ना। इनपुट फंक्शन में यूजर से इनपुट लेने का काम करेंगे आप इनपुट फंक्शन के थ्रू। तो लेट से हम एक, यदि एक से लेट से कि इनपुट लोगे यूजर से, तो उस इनपुट को कहीं ना कहीं स्टोर करोगे ना, तो हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। हमने एक वेरिएबल लिया डीएफ, और यहाँ पे हमने लगाया इनपुट। देखिए अब कोड रन करा है, जैसे ही कोड रन किया देखिए आपके पास एंट्री बॉक्स आ गया। जब तक इसमें एंट्री बॉक्स वैल्यू डालोगे नहीं, तब तक वो आगे मूव करने नहीं देगा। तो लेट से हमने यहाँ पे वैल्यू डाला 55, और यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे देखो डीएफ की वैल्यू क्या हो गई है, आप नोटिस करें यहाँ पे डीएफ की वैल्यू क्या आ गई है, 55। और 55 किसमें है, सिंगल कोट्स में, ध्यान से देखिए 55 किसमें है,
समझ में आया? आप जैसे ये इनपुट फिर से दोबारा रन कराएं तो देखिए यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे एंट्री बॉक्स आ जा रहा है, कुछ पता नहीं रहा चाहिए क्या, आपको कंफ्यूजन है, तो इसमें भी आप मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो यूजर को। जैसे यूजर से आपको जो चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, डियर यूजर इंटर वट एवर यू वांट, डियर यूजर जैसे इंटर योर नेम्स। अब यूजर को प्रॉपर पता चलेगा कि हमें क्या इंटर करना है। तो ये जो मैसेज है ये सिर्फ मैसेज है, जो इंटर करोगे वो वैल्यू बनेगा, ये स्टोर नहीं होगा। जो मैसेजेस है ये सिर्फ आपको दिखेगा, देखो ये जो मैसेज सिर्फ दिखेगा आपको, जो इस बॉक्स में आप डालेंगे वो डीएफ में स्टोर होगा नहीं। जैसे ये लिखा बेटा, तो डीएफ की वैल्यू देखो क्या लिखो गया, श्याम। अब यूजर से मुझे उसका एज लेना था, तो हम यहाँ पे मैसेज दिया, डियर यूजर इंटर योर एज। देखिए यूजर ने एंटर किया अपनी एज 44, तो देखो डीएफ की वैल्यू क्या होगी 44। दिख रहा है ना आप ये चीजें? बट एक चीज देखो, परफेक्ट है, सब कुछ सही चल रहा है, इनपुट ले रहा है, बट ये जो 44 है ना वो मुझे इंटीजर एंटर किया था, बट ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट ये सिंगल कोड में ले रहा है, तो इनपुट का ना नेचर है बाय डिफॉल्ट किस में लेता है, स्ट्रिंग में। और मुझे यदि इसे इंटीजर में बनाना हो तो हमने पढ़ा है क्या, टाइप कास्टिंग इंट डीएफ कर देंगे तो ये डीएफ में कन्वर्ट हो गया, देखो इंटीजर में जैसा चाहिए। तो कुछ लोग अब इसी को ऐसे यूज करते हैं, जो अलग से आप इंट लगा रहा हो ना उसकी जगह पे इंट ना लगा के हम क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली यहीं पे बेटा इनपुट के पहले ही इंट लगा दो। इससे क्या होगा कि पहले वैल्यू इनपुट ली जाएगी और वो वैल्यू फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में, फिर वो डीएफ में स्टोर होगा। तो एक लाइन में आप ऐसे भी कर सकते थे। अब एक सेकंड देखो, आप इंटर फर्स्ट नंबर हमने किया N1, एक वैल्यू और यूजर से ले लेता हूँ मैं इनपुट N2, दो वैल्यू लिया N1 और N2 है ना, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर डन। अब देखो हमें सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, तो इस कोड को मैं रीयूज कर लेता हूँ। आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, N1 N2 की वैल्यू आउटपुट में दिखेगा, हमें कोई इशू नहीं है किसी को कंफ्यूजन होने की। अब देखो हमने यहाँ पे डाला बेटा N1 की वैल्यू 44, N2 की वैल्यू लिखा हमने 22, कोई इशू नहीं है, सारे रिजल्ट आ रहे हैं। बट यदि हमने लिखा 22 और दूसरा रिजल्ट लिखा 2.5, एरर आएगा नहीं आएगा बताओ? 2.4 स्ट्रिंग में है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फ्लोट। तो ऐसे काम कब तक चला पाओगे, लेट से अभी तो आपने काम चला लिया फ्लोट लिख के, बट क्या ये जैसे अभी तो एक फ्लोट था तो आपने ठीक है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक नंबर इंटीजर दूसरा वैल्यू फ्लोट है तो ठीक है रिजल्ट काम करेगा। बट ये भी तो पॉसिबल था कि दोनों फ्लोट हो सकता था। ये तो प्रॉब्लम है, हर बार कैसे हमें पता होगा कि कहाँ क्या यूजर इंटरफेस में पता है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए हम 5 प्रोग्राम लिखे, एक इंटीजर के लिए, एक के लिए, एक फ्लोट के लिए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसके लिए एक हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड इवैल। इवैल क्या करता है बेटा, उसके अंदर जो भी, बट वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आउटपुट, उसमें पैरामीटर किस में लेगा, स्ट्रिंग में। बाय डिफॉल्ट वो किस में एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग में। और जो वैल्यू डालोगे उसको ऑटोमेटिकली समझेगा। मैंने 55 डाला, इसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंटीजर समझेगा। यदि 55.5 होगा तो इसको क्या समझेगा, ऑटोमेटिकली। तो जहां पे हम इंट फ्लोट लिख रहे हैं ना, इसके जगह पे हम क्या यूज करें बेटा, इवैल। बट इवैल क्या है कि नेचर है, बाय डिफॉल्ट ये किस में लेता है, एज ए पैरामीटर किस में एक्सेप्ट करेगा, इन स्ट्रिंग में। और इनपुट बाय डिफॉल्ट किस में लेता है, स्ट्रिंग में। तुम्हारा काम बन गया। अब जो भी दोगे वो स्ट्रिंग में आएगा और इवैल उसको उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया नहीं हो गया बताओ? अब देखो हमने लिखा इंटीजर फ्लोट, कुछ भी लिखो सारे केस में वर्क शेयर करेगा, यस और नो। बस एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यदि इवैल लगाए हो आप तो इवैल के लिए स्ट्रिंग डायरेक्टली नहीं डालोगे, मतलब डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे देखो बेटा यहाँ पे यदि इनपुट लगाते हैं हम, लगा दिया, अब इसमें यूजर से हम लिखे मोहन, मोहन क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट्स में देना पड़ेगा, नहीं तो इसको इवैल क्या समझेगा, एज ए वेरिएबल। देखो एरर आ रहा है, मोहन इज नॉट डिफाइंड। तो यदि स्ट्रिंग इवैल में इनपुट कराना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर, तब ये समझेगा कि ये मोहन है। मतलब एज अ स्ट्रिंग है। तो मतलब मेरा कहने का सेंस है कि बात, तो इवैल हर केस में बेटर है। और एक चीज बताओ, यदि इनपुट यूजर से हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो हमें इवैल लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, इनपुट डायरेक्टली तो लगा देते, स्ट्रिंग ही तो लेता है, फिर इवैल लगाने की जरूरत है कहीं, कुछ नहीं। समझ में आया सभी को? तो इस तरह से हम इनपुट फंक्शन के साथ, तो जब भी हमें अर्थ में, जब भी हमें पता हो इंटीजर फ्लोट या वट एवर वैल्यू आ रही हो, तो वहां पे इंट फ्लोट ना लगा के क्या यूज करो बेटा, इवैल। इवैल ना एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है पूरी की पूरी, इवैल का फुल फॉर्म होता है इवैल्यूएट
देखो इवैल के अंदर यदि एक एक्सप्रेशन में पास कर दोगे, देखो ध्यान से देखो, बट इस एक्सप्रेशन किस में पास करना पड़ेगा आपको, डबल कोड या सिंगल कोड में। देखो ये पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन है या नहीं, बताओ सब लोग, एक्सप्रेशन है ना ये पूरी की पूरी, ये पूरी क्या है, एक्सप्रेशन है। तो स्टिल देखो ये रिजल्ट आ रहा है। अब देखो एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि जहां पर डियर यूजर है ना, यूजर की जगह पे यूजर से इनपुट लो, यूजर्स इनपुट लिया हमने। अब इससे यूजर से उसका नेम इनपुट लेना है, तो नेम लेने के लिए तो डायरेक्टली इनपुट लगा लूँ, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इनपुट तो स्ट्रिंग में ही आता है, और नेम स्ट्रिंग ही होता है, तो हमें अगर इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमने एक यूजर को मैसेज दिया, डियर यूजर इंटर योर नेम। अपना नेम एंटर करेगा यूजर। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर इनपुट नेम करे उस इनपुट को मैं यहाँ पे शो कराऊं, मतलब अगली बार डियर यूजर का जो नेम है वो आए। तो अब क्या ये फॉर्मेट फंक्शन जैसे प्रिंट में काम कर रहा था, क्या ये इनपुट में भी काम करता है? तो यस करता है। पहले 3.9 के पहले जो अपडेट थी उसमें नहीं कर रहा था, 3.9 के बाद जितने भी आए उसमें काम करता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट लगाएंगे, और ये जो यूजर है बेटा इसको हम यहाँ पे एज ए वेरिएबल की तरह ट्रीट करवाएंगे। तो वेरिएबल की तरह यदि ट्रीट करना तो क्या यूज करना पड़ेगा, कर लेंगे। समझ में आया? तो अब जहां भी हमें यूजर लिखना है वहां पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज करके। यहाँ भी फॉर्मेट, यहाँ पे हमने यूजर की जगह पे क्या लगाएंगे, ये वाला लिखा है। तो अब यूजर की जगह पे यूजर का मैसेज आ जाएगा, समझ गए? प्लस इन, देखो एक बढ़िया सा मैसेज देंगे, डियर यूजर, यूजर की जगह पे यूजर का नेम। देखो यहाँ पे लिखा हरीश, देखो डियर हरीश एक्सेस कर लिया ना इसने। देखो डियर हरीश फाइंड द फॉलोइंग आउटपुट आ रहा है, क्या मतलब क्लियर हो रहा है? स्लैश टी क्या करेगा बेटा, वन टैब का, या फिर डियर यूजर के बाद ये फाइंड फॉलोइंग यहाँ ना आके वन टैब का स्पेस लेगा। देखो जैसे हमने राम लिखा, यहाँ पे लिखा हमने वैल्यू कुछ भी लिख दो। अब देखो ये क्या आएगा, डियर यूजर, यूजर के जस्ट नीचे जाएगा और ये स्लैश टी, तो यहाँ पे वन टैब का स्पेस। देखो ये जो टैब का स्पेस है किस वजह से, स्लैश टी। परफेक्ट, सबको समझ में आया? ये स्लैश टी को हम यदि ये सभी को आगे चाहते हो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं स्लैश टी, स्लैश टी, स्लैश टी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? हो रहा है ना सबको? डन। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो आज की क्लास में कंप्लीट हुआ। फर्दर कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, और आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं तो आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगा ज्यादा, थोड़ी इतना पढ़ के आइए फिर हम पढ़ेंगे नहीं। कल पढ़ेंगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट, कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो पूरे पाइथन का बैकबोन है। ठीक है, आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं तो उसे थोड़ा प्रॉपर तरीके से करने की नीड है।